के अध्यक्ष जी भगवान नंबरदार जी उपस्थित विशाल जनसमूह, पत्रकार बंधु, सुरक्षा कर्मी, हमारी माताओं बहनों, प्रदेश के ये सब तारे में ब्राइटनेस नहीं बढ़ाओगे ना। देखो हम बढ़ाए ले कम कैले हैं बढ़ाए ले बदम बढ़ जाए वहाँ केंद्र के पदाधिकारी, राष्ट्र के पदाधिकारी, बस सबने बड़ी अच्छी अच्छी बात बताई आप लोगों को। चौहान साहब ने बहुत पश्चिम उत्तर प्रदेश है बहुत अच्छी बात बताई। चौधरी शिवाचंद्र जी जिन्होंने बड़ा अच्छा इस उसमें बड़ा योगदान दे रखा है आगे एग्जाम में व्यवस्था में। घनश्याम वर्मा जी बड़ा अच्छा संचालन करते। 3 किसान हमारे 2002 में किसानों की लड़ाई में शहीद हो गए। दीवानचंद चौधरी मार्च के महीने में जो हमारी एक दहाड़ी बाजू थी पूर्वांचल की, वे भी हमारे बीच में चले गए। अलविदा कहेंगे। मुकेश चौधरी बाराबंकी बहुत युवा हमारे साथी थे, बहुत मेहनती थे, बहुत ही मेहनती। उनकी याद ही रहेगी क्या, वे भी हमारे बीच में चले गए। और एक मंडल अध्यक्ष पटेश्वरी चौधरी, ये बड़ा आना जाना था उनका, और माधव तिवारी जी है, तो ये भी हमारे बीच में तो चले गए। पर इस आंदोलन की लो जलती रहे। आप लोग भरा पूरा परिवार, एक किसान परिवार आप लोगों को देंगे। हम लोग रेस है और बढ़ाओ तो ज्यादा है, पर इसमें कुछ कमी ना लगे। उनकी जो आत्मा है, जो उनकी आत्मा देख रही इस आंदोलन को, इसमें के थोड़ी भी ढील ना पड़े। ये आंदोलन चलता रहना चाह। सबसे बड़ी बात, आंदोलन जब भी हिंसक हो जाएगा, वो देख लो उसका पतन का कारण शुरू हो जाएगा। पर आप लोग बहुत मेहनती हो, बहुत समझदार हो, हर आंदोलन को बड़ी अच्छी तरह से पूर्व से पश्चिम तक बड़ी बेखूबी का निभाओ। एक अनुशासन का ध्यान रखो। हमें किसी का कोई ऐतराज नहीं है, कोई विधायक है, कोई एमपी है, कोई कुछ है, ठीक है, उनके लिए काम चले। एक व्यवस्था है, जो एक परंपरा चलती आ रही, जो यहाँ की व्यवस्था है, इलेक्शन भी हो, उनमें अच्छे भी हो, अच्छी सोच के भी आदमी हो और विपरीत सोच के भी हो। हमारा किसी से कोई ऐसा वो नहीं है बातचीत, सभी आदमी अच्छे हैं। उनकी सोच गलत हो जाए, जिनकी सोच गलत हो जाए उन्हें गलत कहने लगे, भाई तो गलत है। प्रधानमंत्री जी है हमारे मोदी जी, इन्होंने एक जादूगर वाला चाल चली, मतलब सबा सा दिमाग सबका सा वो कर दिया। जरा क्या करते हैं, सब उसी भाव में बह गए। 2014 का चुनाव हो गए, 5 साल हो गए, कहने के भाई बहुत बिगड़ा हुआ माहौल इनके हाथ में लगा। 5 साल में सुधरेगा, फिर का बन गया कौन, मतलब 5 साल पूरे हो गए, उसमें से कहा बहुत माहौल बिगड़ गया था। 5 साल सुधरने में लगे, बहुत बिगाड़ा रहा। फिर ये सुधार आप लोगों को देख लो, 3 कानून पहला ही काम पड़ा, किसानों को पहला ही काम पड़ा, इससे पहले कुछ नहीं। इनके तो हसीन सपने लोगों को दिखाए, हम यूं कर देंगे, वो कर देंगे। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने चुनावी सभा में कहा था कि अगर हमारी सरकार आ गई तो 450 रुपए क्विंटल तो गन्ने का रेट दिया जाएगा। सन 2014 में, आज 2021 है, तो देख लो कितने पहले कहा था। है कहीं कोई किसानों को कुछ सहूलियत, किसानों को यह सरकार बर्बाद करने का कुछ भी।
ये मोटी भाषा में मैं आपको इन कानूनों के बारे में बताऊं। एक गांव में बिल्ली ले आ गया, बिल्ली, और वो कहना भाई 100 रुपए में एक बिल्ली दे दो। गांव वालों का इकट्ठे हो गए, कितनी बिल्ली उसे दे दी था, भाई ले जा। अगले दिन एक हो रहा, कहने का जब बिल्ली किसी के पास हो मैं 500 रुपए की ले लूंगा। गांव वालों ने सोचा था तुम तो लुट गए, 100 रुपए में लुट गए। उन्हें ढूंढने लगे उस बिल्ली वाले को। वो कहना भाई मेरा तो खर्चा होगा। कहना क्या हुआ, कहने का 300 रुपए की दे सकूं तो मैं खाली लिया 300 रुपए की। उन्होंने सोचा भाई 200 रुपए फिर भी बच गए। वे उन्हें बिल्लू को फिर वापस ले 200 रुपए घर तक दे दिए। फिर वे उसे ढूंढने लगे, उसे 500 वाले को ढूंढने लगे। वो 500 वाला ढूंढते ढूंढते 500 वाला नहीं पा। वे 200 रुपए में पता नहीं कहा गए, जेब में तो 200 रुपए चले गए। बिल्ली फिर घर आ गई। तो यू काम है, धरा धरा रास्ता नहीं बैठ लगे। थारी जेब में तो थारी जेब में तो काटने लगे, तो हमें पता नहीं लगेगा क्या किस्सा क्या है। इनकी प्लान इतनी खतरनाक प्लान इनके है। ये जो रेहड़ी वाले हैं, कोई मूंगफली बेच रहा, कोई सब्जी बेच रहा, कोई कुछ बेच रहा, कोई चाट बेच रहा, कोई जलेबी बेच रहा, कोई भी आदमी की रेहड़ा नहीं लगने का। सब मॉल में तो खरीदा जाएगा, बड़े बड़े मॉल बन जाए। इसे इस देश का सब नक्शा बदलने का इनका वो है। अब इस देश में कोई सड़कों पर न खड़ा रहे, बिल्कुल मोहल्लों में तो सब वो सामान खरीद जाएगा। आटा भी 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, जो कुछ भी रेट निकालना है वो आटा आपको खरीदना पड़ेगा। कोई चाकरी नहीं चले, कोई पिसाई नहीं होने की। कोई किसान 2 पशु से ज्यादा अगर रखेगा तो 5 हाउस पावर का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन उसे दिया जाएगा। कहने तो वो है बातचीत। एक कॉन्ट्रैक्टिंग फैक्ट्री, यू इतना खतरनाक मामला जो जमींदार खात्मा हो गया था पहले किसी जमाने में, जिसके नाम जमीन चल जाएगी, कागजों में लिखा जाएगा बाकायदा। कोई नहीं सोचता हो नहीं होगी, बाकायदा कागजों में लिखा जाएगा इतने दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गए फैक्ट्री का, उसका मालिक वो हो जाएगा। और ऐसी वो हो जाएगी बात भाई, जिसके नाम धरती वो उसी की हो जाएगी। ये बहुत चाल सुनिश्चित है, बहुत चाल है। आप लोगों को इस तरह से फंसाया जा रहा। आप लोग देख लो आप तक क्या रहेगा। अगर आपके पास मत या खेती है या धरती है, अगर यह चली गई तो क्या रहेगा आपके पास में। आप लोग हमारे बुजुर्गों से बहुत पहले का 1000 साल तक हम खेती आ रही करते, हमारी धरती है, इसे हम किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहते। चाहे कुछ भी बात हो, कुछ भी हालात हो, हम बड़ी मजबूरी में अपनी धरती को बेचने का सोचा करें। विकास के कार्य में हम कभी बाधा नहीं बनते। जब भी लड़ाई हो, पेमेंट की हो, किसान का पेमेंट मिले। इनकी प्रधानमंत्री ने कहा था 4 गुना जो रेट है जमीन का, उसे 4 गुना अगर विकास के कार्य में जमीन दी जाए तो उसका 4 गुना। आज कुछ किसान मिल रहे थे, मेरे को रहे थे कहने भाई साहब तो बहुत बड़ी धोखेबाजी हो रही। तो हम आपको किसी बात का अवगत करावे। हमारा बहुत बड़ा परिवार है, पूर्वांचल तक हमारे परिवार है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कहीं तक भी वो देख लो, आज पूरे भारत का किसान आपकी तरफ इस संगठन की तरफ को रखा रहा। आज भरी मुलाव तो देख रहा, कई करोड़ आदमी आज भरी मुलाव तो देख रहे। हमारा आंदोलन चल रहा, दिल्ली में हमारा आंदोलन चल रहा। सरकार ने वहां इस तरह का काम कर दिया, उन पर बहुत रुपए घर दिल्ली, इधर यूपी, बीच में बहुत कंक्रीट के भर दिए, बहुत बड़े बड़े पिलर और वे लगा दिए, कील लगा दी। कील 1-2 फुट की कील, बहुत मोटी मोटी उसकी। लोगों को मुझे दिखाने को कहना था किसानों को इतना डर है, अब इतना इंतजाम कर दिया।
हम किसी को भी प्रधानमंत्री को भी प्रधानमंत्री जी के हैं, हमारे उस तक कभी भी कोई शब्द ऐसा नहीं निकलता। कुछ भाई कह भी देते होंगे, उनके लिए भी हम गलती मानने में इस तरह की बात न कहो। ये धर्म युद्ध चल रहा, उन्हें कुछ नहीं पता होना इस देश का क्या है। 30-31 आदमी जो बहुत बड़े स्तर के ये आदमी है, जो साहूकार है, उनमें से 28-29 आदमी गुजरात के हैं, गुजराती 29 आदमी गुजराती है, दो आदमी बगल के होंगे कहीं के, जो कुछ भी है, जो उद्योगपति है, तो 29 आदमी वहां के हैं। एक विदेश में जेल में पड़ा, जो बहुत कई हजार करोड़ रुपए लेकर भाग रहा, कोई मालवा पालवा कौन है, वो भी वहां का ही है। तो आप लोग अंदाजा लगा लो क्या दिन करते हैं, ये भाग जाए, ये भाग गए भी तो उत्तर प्रदेश की तो लड़ाई हम लड़ी रहे। बगैर नो कहे भाई दिल्ली की लड़ाई को पूरी कर लो, उत्तर प्रदेश की तो मुख्य समस्या है। बिजली की समस्या कितनी गंभीर समस्या हो रही। हरियाणा में 250 रुपए महीना भी है ट्वेल का, यहां से मुझे लगे 2000-2200 के करीब हो रहा होगा जो ट्वेल का बिल है। इन्होंने एक बजट पास कराया, कहने भाई सिंचाई फ्री उत्तर प्रदेश सरकार ने, सरकारी ट्वेल और नहर का पानी फ्री है, पहले से था। इसमें बताओ क्या फेरबदल करते, ये लोगों को तरह तरह के उसका सब समझदार हो रहे, सब पढ़े लिखे हो रहे। भाई हम तो आप लोगों को यही बता रहे बात, भाई परीक्षा की घड़ी आप लोगों की पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या होने जा रहा, पर आप लोग सब तरह की बात अपने शांति बनाओ रखे। वहां जाने की बात है, उसे भी वहां की भी बात पुगाओ। अगर रेल चलती तो हमें पता कितना विशाल जनसमूह वहां से हो जाता। आप लोगों की तरफ तो वहां से चल रहा है, वैसे काम कोई नहीं होने। तो ये लोग नए इस देश का फिक्र है। हमने एक वो बताई कि एक सुधार दी थी, भाजपा के जितने भी विधायक है या एमपी है, ये अपने क्षेत्र में ना जा, बहुत ज्यादा विरोध चल रहा इस उसमें जाना। हमारे क्षेत्र में एमपी साहब है संजीव बालियान जी, जहाँ भी जा रहे विरोध हो रहा, हम मने भी कर रहे, किसी को पता करवाया तो तुम जाओ ना, इस तरह की बात उन्होंने करी, कहने हम तो बीच में जा रहे। आप लोग ठीक है, सम्मत है, कोई किसी के साथ है, हम नहीं कहते, कोई किसी पार्टी से जुड़ रहा, कोई किसी आदमी से जुड़ रहा, हम किसी का दिल भी नहीं दुखाते, पर उनके साथ बहुत ज्यादा बोलचाल रहा, तो किसी के साथ किसी के संबंध है, फोन फान पे कर ले बात, का विरोध होगा ज्यादा, वो आप लोगों को फेंक पहुंचेगी। अब हमारे आदमी है, हमारे विधायक है, हमारे में है, उन्हें कुछ कह दिया, कोई कुछ भी कह सके, इनकी तरफ से आप लोगों को निगाह फेरनी पड़ेगी कि इनकी तरफ बात ना करो, इनके साथ कोई बात ही ना करो। यानी उस परिवार के साथ उसका सामाजिक बहिष्कार भी कर सके, उस परिवार का जो किसी को बुलाओगा, किसी को ना बुलाओ भाई। फिलहाल मैं इसे आजीवन नहीं कह रहा, आजीवन नहीं प्रतिबंध कह रहा, पर इतना ही संघर्ष चल रहा दिल्ली में। आप लोग किसी भी भाजपा के विधायक को या एमपी को बुलाइयो ना, बुलाइयो। हमने पश्चिम में लोगों का कदम उठा दिया, हम तो इसके खिलाफ है, हमने तो कोई ऐसी बात नहीं कही, हम तो लोगों को समझाने चलवा रहे चले जा रहे, पर वहाँ इतना विरोध उनका हो रहा, तो वहाँ जिला प्रशासन को भी हमने कह दिया भाई ऊपर तक पूछाओ, किसी के साथ कुछ भी हो सके। तो आप लोगों ने भाई बहुत हिम्मत है, इस पंचायत का जो आयोजन करा, फिर बहुत बड़ी पंचायत हुई, सफल पंचायत हुई। और इसमें ये कहना भाई ये एक बिरादरी की है, हमारे को बिरादरी का मेरे 3 आदमी यहाँ से बताओ, यहाँ तो 36 बिरादरी है। एक प्रधानमंत्री जी कितने गलत शब्दों का इस्तेमाल करें,
अरे बातचीत की रोड़े में बात आ जाए तो फिर तो नरमाई का बात जानी पड़े। आंदोलन जीवी, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, जमात भी कहे जमात एक कहीं फिट होता होगा, कोई से मजहब में फिट होता होगा जमात। हमारे वहां तो अगर जमात कही जा तो याद हो जा फिर जो किसी को कहना कहने का भाई ये जमात लगा रखी बस उसी पर होगा। और उन्होंने वहां पर संसद भवन में तो उन्होंने जमात कहा किसानों एक परजीवी का शब्द मैं आपको बताऊं, बड़ी शर्म की बात है प्रधानमंत्री जी को ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं चाहता करना। परजीवी है नाली के कीड़े। आप लोगों को यहां तक का कह दिया आप लोग नाली के कीड़े हो। बातचीत हो जा, फैसले भी हो जाए, कम की बत्ती हो जा, कोई ऐसी बात नहीं है बातचीत। मतलब किसान के स्वाभिमान को सम्मान को ठेस पहुंचाया जाए, भाई खता है कुछ। हमने देश आज आत्मनिर्भर बना दिया। ये कटोरा लोग फिरते विदेशों में हमें क्यों दे दो, हमें दे दो। आज आप लोगों की खून पसीने की कमाई से मेहनत से आप लोगों ने यहाँ के भंडार भर दिए। इनकी तो जिम्मेदारी होगी उसे किस तरह से सिलवाए, कहाँ उसे पूछाए, कहाँ बिकवाए, क्या करे। हमारी रेट की मांग नहीं, वैसे तो रेट भी कम है, 1900 रुपए का रेट है गेहूं का। हमारी बढ़वान की मांग नहीं, हम कह रहे हम MSP तक कानून नहीं हुई तो कह रहे इस रेट में हमारा खरीद लो। अगर 2000 क्विंटल गेहूं खरीदना जा रहा किसी गांव में से तो वहां 200 क्विंटल खरीदे, 1800 क्विंटल आपका 1400-1500 में बिके। हमारी लड़ाई यह है, हम यही कह रहे इसको कानून बनाया तो उसको पक्की मोहर लगाया तो भाई इसका कम मत हर खरीद जाएगा। जो कोई दूध का काम करे, कृषि पे ही आधारित है, वो भी दूध इतना वो करते हैं कहने का भाई ये पशु रखे ही ना, खेती के साथ साथ दूध का भी काम चल जाए। सब विदेश का कह रहे विदेश का होगा डिब्बे बंद दूध। इतना दूध है विदेश में, इतना दूध है वहां कोई पीने वाला नहीं। सर इन्होंने हमें घर नहीं कहना हमें दे दो, सब हम ले लेंगे यहाँ से, सब रुपया देंगे। तो भाई जो समझदार आदमी है वे तो समझ रहे जो पढ़े लिखे। हम आज की युवा पीढ़ी को यही कहे भाई अपने बुजुर्गों को समझाओ। युवा पीढ़ी का बहुत योगदान है, इनके कंधों में इस देश की बागडोर है। पता नहीं किसके साथ क्या होने वाला, सरकार की बहुत गलत नीतियां है, किसके साथ कुछ भी कर सके ये ना कोई मानियो। यह राजनीति में सब कुछ चले, किसके साथ क्या कर देंगे इनमें अपने दिमाग का कर रहे फिट काम। किसी आदमी को किस तरह से रोका जा, किस तरह से आरोप किस पर लगाया जा, पर आप लोगों के सामने ये सब जितने आरोप लगाने लगे सब खत्म होते आ रहे पीछे। आज 93वां दिन है, 3 महीने 3 दिन, पर आप लोगों के हौसले बुलंद है और रहते रहेंगे। आप लोग हिम्मत का काम लो जो जी 2014 में सरकार बनी जीप से और अब तक पेट्रोल पंप दिए 55 रुपए कटता नहीं तू 55 रुपए पेट्रोल पंप दिए। हम 2 मिनट पर जहाँ बात शुरू हो तो और 44-45 रुपए बढ़ गए डीजल पे। और किसी में भी चुनावी सभा नहीं बनाई। पहले इसमें भाजपा का हमने बहुत साथ दिया और चुनाव उसमें भी सभाओं में कहते भाई से कि नहीं वोट दे दो भाई। हमने सब तो बड़ी भूल करी। हमने कभी भी किसी कोई पहले हो रही सरकार जो किसी की सरकार बनी हमने कहा ठीक है जो इसकी जहाजी मांग दे दो, इसमें कहा और सब तो पहले यही हमारी सामने आई। हम यही चाह बातचीत ठीक होनी चाह, किसान का सम्मान रहना चाह, हमारी धरती बची रहे, हमारी फसल के ठीक दाम मिल जाए। हमें डीजल है, अगर डीजल ये नहीं घटाते
तो किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए जो है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार वो ले रही इसकी क्या क्या बोलो सर टैक्स है जो टैक्स भाई किसानों को कम से कम और दम सूद का टैक्स देख लो जो 40 रुपए टैक्स के ले रहे हैं तो 10% 10 उस मदे में छोटे प्रदेश सरकार और 10 स्टेट को केंद्र सरकार तो 20 रुपए लीटर की सब्सिडी किसानों को देनी चाहिए। किसान किस तरह से बचे या इनकी जिम्मेदारी है यही जान सके इनके पास में कृषि वैज्ञानिक है सब है। आप लोग सीधे साधे किसान हो गए आपस में करुणा ना करो किसी भी भाई की कोई बुराई ना करो आपस में। सब तो बड़ी यही संगठन की यही तारीफ है जो पहले तो संगठन आ रहा चलता ये संगठन चलता रहे। जय हिंद जय भारत।